हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉगास क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईएसएमआर साइंटिस्ट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट ऑप्शन इज नेचर ऑफ डिजीज, द सेकंड ऑप्शन इज टाइप ऑफ एक्सपोजर एंड द थर्ड वन इज अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली क्या होता है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी मेनली ये स्टेट डिजाइन दो तरीके की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल स्टेट डिजाइन, एक ऑब्जर्वेशनल स्टेट डिजाइन। और ऑब्जर्वेशनल स्टेट डिजाइन मेनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ एक्सपोजर एंड क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। सो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफन द ग्रुप्स टू बी कंपेयर्ड दैट एक्सपोज वर्सेस अनएक्सपोज आर नॉट entirely in the control of the investigator. Therefore, one should always question whether the group to be compared are balanced with respect to all other variables than exposure and treatment. If this is not the case, analysis may be the first option covariate, ये तो होगा नहीं. The second option is confounding, yes, this option is correct. And third is randomization, जो कि इससे कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा and the fourth one is collider. ये क्या होता है, ये confounding का अपोजिट होता है. So the next question is relative risk is an example of पहला case control study, the second cross sectional study, and the third option is cohort study, and the fourth one is randomized trials. तो randomized trials तो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आ जाता है, बाकी ये तीन ऑब्जर्वेशन स्टडी में आते हैं। और जो रिलेटिव रिस्क की जो हम बात करते हैं कि बीमारी होने के चांसेस कितना हो सकता है, तो उसकी जो बात हम करते हैं वो मेनली कोहार्ट स्टडी में करते हैं। तो रिलेटिव रिस्क एग्जाम्पल ऑफ कोहार्ट ही, वो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which study measures the prevalence of disease often called as prevalence study? The first option is cross-sectional study, the second is cohort study, the third is randomized control trial, and the fourth is retrospective cohort study. तो जनरली द प्रिवलेंस की जो हम बात करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ डिजीजेज इन पॉपुलेशन, तो ये इसकी बात जो हम करते हैं वो मेनली हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सही होगा। So the next question is, if the value of risk factor is more than 1, then the first option both group have equal risk, ये तो होगा नहीं। The second option exposed group है more risk, yes, अगर RR की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जो exposed group होगा वो है more prone to for the disease and more risk for the disease, और अगर RR की वैल्यू 1 से कम होगी then exposed group है less risk। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो RR है हमारा रिस्क फैक्टर है वो मोर देन 1 है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, एक्सपोर्ट ग्रुप है मोर रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देन द फर्स्ट ऑप्शन इज नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होता है, जो हमारी जो पी की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है जो सिग्निफिकेंट लेवल से। The second option is fail to reject null hypothesis. Yes, this option is correct. So option B is correct. The alternate hypothesis will be rejected. ये तो होगा नहीं, and none of the above. तो हमारा second option है the fail to reject null hypothesis is correct. So ये थे कुछ important question जो कि हमारा अपकमिंग एग्जाम आईएसएमआर साइंटिस्ट बी से रिलेटेड था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।